हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं संतोष शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय संतोष में। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए हिंदी की पेडागॉजी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं कुछ जो कि 31 जनवरी 2021 में आई थी। वहाँ से ये क्वेश्चन पेपर मैंने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो जो सबसे बेहतर होता है हम उस पर टिक करते हैं। तो अनुकरण क्षमता का विकास गद्य शिक्षण में नहीं आएगा, क्योंकि अनुकरण जो है बच्चा देख करके सीखता है और गद्य में वो देख करके नहीं सीखेगा। तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। भाषा की बारीकियां समझना, भाषा की बारीकियां समझना एक अच्छी बात है, लेकिन अगला पॉइंट हम समझते हैं, कल्पनाशीलता का विकास, ये भी अच्छी है। तार्किक शक्ति का विकास, ये भी अच्छी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो है भाषा की बारीकियां समझना, भाषा की बारीकियां समझना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, इसलिए हमें हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों से भाषाओं की रचनाओं को स्थान मिलना चाहिए। बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, है ना। तो ये जो है इसमें पूछा है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में है हिंदीतर भाषाओं की रचना, किसकी रचना, भाषाओं की रचना। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है कि व्याकरण जो चीज़ है खाली एक ही चीज़ को दर्शा रही है। हम जो पेडागॉजी को लेकर के चलते हैं, व्यापकता को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये व्याकरण, तो ये हो गई नेगेटिव चीज, एक ही चीज़ इसमें शो कर रही है व्याकरण, तो ये हमारा गलत हो गया। नंबर 2 था बच्चों की हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी, इसमें भी मतलब केवल रचनाकारों की जानकारी मिल रही है। इसको भी हम बाद में पढ़ते हैं, पहले 4th को पढ़ते हैं, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें। बच्चे जो खाली हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ बना सके, बाकी और समझ नहीं आए। तो इसमें 3rd ऑप्शन था, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, है ना। इसमें विशेषताएं भाषाओं की, तो ये इसमें बहुभाषिकता दिखा रहा है, व्यापकता, यानी कि व्यापकता दिखाई है, भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। और इसमें पूछा भी यही था, हिंदीतर भाषाओं की रचनाकारों को स्थान मिलना चाहिए। तो क्या है, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो इसमें सबसे अच्छा है 3rd ऑप्शन। नंबर 3rd है, तीसरा क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो उच्च प्राथमिक स्तर होते हैं विद्यालय, उसमें हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। जो प्राइमरी से ऊपर होते हैं, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, केवल जो हिंदी भाषा की प्रसिद्ध, मैंने ये अभी बताया था कि पेडागॉजी में जो व्यापकता होती है, विस्तारता जो जिसमें शो करती है, हम उसे पकड़ते हैं, उस पर सही का आंसर लगाते हैं। व्यापकता दिखाई देनी चाहिए, एक ही चीज़ वो हमारी नेगेटिव रहेगी। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना नहीं, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हाँ एकदम सही है। फिर 3rd ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तो पेडागॉजी में कंठस्थ करना, याद करना, रटना, ये हमारी एक नेगेटिव पॉइंट होती है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। फिर है 4th, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, इसमें भी एक ही चीज़ को दर्शाया जा रहा है कि रचनाकारों को जानना। इसी तरह 2nd में भी यही था। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट आंसर है इसमें, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना,
है ना, नियमबद्ध प्रकृति को पहचाना, हर एक चीज़ नियम के अनुसार चलती है। तो इसमें सबसे अच्छा है सेकंड ऑप्शन, ये करेक्ट है आपका। फिर हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। अनुकरण, अनुकरण जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, अनुकरण मतलब देख करके सीखना। और यहाँ पे जो कह रहा भाषण, परिचर्चा, भाषण मतलब जो हम किसी कुछ लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त करते हैं वो हमारे भाषण होते हैं। इसी तरह संवाद जो हम बोलते हैं, परिचर्चा किसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। और ये कह रहा अनुकरण, अनुकरण जो होता है हमारा देख करके सीख, देख करके सुन करके बोलना सीखना, ये हमारा अनुकरण होता है। ये हमारा कैंसिल हो गया। लिखित अभिव्यक्ति, इसमें बोलने की बात करी जा रही है तो लिखित अभिव्यक्ति लिख करके व्यक्त किए जा रहे हैं विचार, तो ये भी हमारा गलत हो गया। मौखिक अभिव्यक्ति, तो मौखिक ही तो होता है ये है बोल करके, तो ये हमारा सही है। फिर अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कल्पनाशीलता, तो ये कल्पना करके, लेकिन बात जो की जा रही है भाषा और परिचर्चा संवाद की, तो ये बोल करके की जा रही है, व्यक्त की जा रही है, तो ये क्या है मौखिक अभिव्यक्ति। तो सीधा सीधा एकदम से आसान मौखिक अभिव्यक्ति। हल्के से ध्यान देने की ज़रूरत है, आंसर छांटना बहुत आसान है। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। मतलब गद्य का एक पैराग्राफ दिया, उसको काव्य में पद्य में बदलना, पद्य को ही काव्य बोलते हैं, और जो पद्य दिया है उसको गद्य में रूपांतरित करना किस में मदद करता है। भाषा व्याकरण पर अधिकार, व्याकरण जहाँ भी आएगा हमारा ये नेगेटिव पॉइंट आएगा, केवल भाषा व्याकरण नहीं, भाषा व्याकरण की बात थोड़ी नहीं की जा रही है। गद्य को पद्य में बदलना है, पद्य को गद्य में बदलना है। साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन नहीं। अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, केवल अभ्यास प्रश्नों को जहाँ प्रश्न आएंगे या भाषा व्याकरण आए रटना, ये हमारे नेगेटिव पॉइंट है ना, नेगेटिव हो गई है। फिर है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, संरचना, हम जो है किसी चीज़ की रचना ही तो कर रहे हैं कि गद्य का पैराग्राफ था और हमने उसको किस में पद्य में बदल दिया, पद्य को हमने गद्य में कर दिया, तो हमने क्या करी एक चीज़ की दूसरे में रचना बना दी, तो ये क्या हो गया हमारी संरचना। इस तरह से हमने किसी चीज़ को आकृति दी और उसको अपने शब्दों में बदला, तो वो क्या हो गया हमारी संरचना। तो इसमें सबसे जो बेस्ट है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, तो हमारा क्या है कि जो भाषा है जो हमने अपनी रचना उनको दूसरे उसमें बदल दिया अपनी भाषा में, तो उस पर हमारी अधिकार जो है, हमारी पकड़ जो अच्छी है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 8वीं कक्षा में सिक्स्थ है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। 8वीं कक्षा की बात की जा रही है, तो पोस्टर, तो पोस्टर एक ही चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। हमें देखना है व्यापकता जिसमें आएगी हम उसको सही मानेंगे। पाठ्य पुस्तक, केवल पाठ्य पुस्तक की बात की, एक ही चीज़ को दर्शा रहा है। साहित्यिक सामग्री, साहित्य की बात की अच्छी। व्याकरण की पुस्तक, इसमें भी एक ही चीज़ को दिखाया, व्याकरण की है पुस्तक, तो ये भी एक चीज़ को, ये भी नेगेटिव। और सबसे बचा क्या हमारा थर्ड ऑप्शन साहित्यिक सामग्री, ये हमारे इसमें व्यापकता शो कर रही है, तो इसमें सिक्स्थ में करेक्ट कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं हम सेवंथ। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। जहाँ कहीं पेडागोजी के क्वेश्चन में केवल आए हैं वो नेगेटिव, तो केवल है, केवल मतलब इसका मतलब एक ही चीज़ को दर्शा रहा है कि जिसमें बच्चे केवल लेखन ही कार्य है ना, तो मैंने बताया कि एक ही चीज़ को हम नहीं लेंगे पेडागोजी में, जिसमें हमें व्यापकता शो करेगी हम उसको सही मानेंगे। जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, हाँ ये हो सकता है कि बच्चों को ऑप्शन मिलनी चाहिए, लेकिन हम एक ही ऑप्शन देख के नहीं रुकेंगे, तो हम अभी से देख लेते हैं आगे के ऑप्शन को, तब हम इसे करेक्ट करेंगे। जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी पड़े, अब इसमें पाठ्य पुस्तक बिल्कुल भी ना पढ़नी पड़े, ये भी हमारा गलत। एक ही चीज़ को दर्शा रहा है जिसमें बिल्कुल भी ना पढ़नी पड़े, ये तो नेगेटिव थिंक हो गई। जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें, यस,
जो बच्चे खुद से करें वो एक बेस्ट चीज़ है। अंतःक्रिया डूइंग बाय चिल्ड्रन, तो ये जो बच्चों के द्वारा की जा रही है अंतःक्रिया, बच्चे आपस में करें, आपस में मिलजुल करें, 2 या 2 से अधिक बच्चे आपस में मिलकर कोई कार्य को करें, वो एक अच्छी चीज़ है ना, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। इसमें खाली अवसर मिल रहे थे बच्चों को बोलने के, इसमें क्रिया करने को, एक्टिविटी कर रहे थे बच्चे, तो इससे बेहतर ये है हमारा। तो इसमें ऑप्शन होगा 4th करेक्ट। हम जब आंसर लगाएंगे तो चारों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, पढ़ करके समझ लेंगे कि सबसे अच्छा कौन सा है ऑप्शन है, उस पर हम करेक्ट लगाएंगे। अब है 8th, थोड़ी जगह कम पड़ रही थी तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे लिख दिया है। 8th है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा हो। तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा हमारी क्या होती है, मातृभाषा। तो सीधी सीधी बात, तो मातृभाषा आ गई यहाँ। अब मातृभाषा किस में दी है, इसमें और इसमें दी है, 2 में। तो पहला तो हमारा गलत हो गया और 4th गलत, तो बचे हमारे 2 हैं। ये है हमारे ऑप्शन को छांटने का सही तरीका और टाइम की बचत। फिर है या तो मातृभाषा, अब हमें पता चलेगी हाँ यहाँ तो हमारा मातृभाषा ही, मातृभाषा हो या डैश भाषा हो। अब इसमें मातृभाषा एक देर के क्षेत्र एक हिंदी, अगर हम हिंदी पे लगाते हैं, अब बच्चा है पहली भाषा होगी मातृभाषा, फिर यहाँ अगर हम करते हैं हिंदी, तो बच्चा है रह रहा बंगाल में है, मातृभाषा उसकी हो गई कुछ भी जो भी है, और वो हिंदी कैसे समझ पाएगा, है ना। तो हिंदी, तो अब वो बंगाल में रह रहा है, बंगाल में ही बोल रहा होगा, तो बंगाली भाषा समझाएगा, तो ये इसका मतलब हिंदी तो होगी नहीं। तो सीधी सीधी ये हमारा हिंदी कटे। अब बचा हमारा कौन सा, 2nd ऑप्शन। तो मातृभाषा थी, जब बच्चे की भाषा क्षेत्रीय होगी वो तभी तो पढ़ पाएगा, तभी तो समझ पाएगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल गया आसानी तरीके से, मातृभाषा और क्षेत्रीय। या तो मातृभाषा पहली भाषा पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। तो ये बड़ा आसान है ऑप्शन को ढूंढना। ठीक है, आशा कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नंबर 9th, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। तो आगमन का एक सीधा सीधा उदाहरण तरीका है समझाने का। आगमन आगमन विधि आए या निगमन विधि आए, निगमन विधि आए या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, तो आगमन का उदाहरण, से उदाहरण से प्रारंभ, और निगमन में नियम से प्रारंभ होता है, नियम से शुरू होता है, नियम चलता है। तो इसमें पूछा आगमन में क्या उदाहरण, तो हमारा सीधा सीधा ऑप्शन आ गया हमारा 4th। हमने ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं समझी, हमारा सीधा ऑप्शन आ गया, हमें मिल गया अपना उदाहरण। अब हमारा लास्ट है 10th, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। इसमें हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन। विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति भाषा के संदर्भ में बात की जा रही है ना, भाषा के संदर्भ में, तो आर्थिक स्थिति की कोई बात नहीं हो रही यहाँ। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, हाँ विभिन्न माध्यमों की जानकारी हो सकती है। विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, है ना, विभिन्न माध्यमों में भाषा ये हो सकती है। एक बार 2 को लिख, विभिन्न माध्यमों के उपयोग है, माध्यमों के उपयोग नहीं हो रही है, कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदना विकसित करता है, तो क्या बात करें, सामाजिक संवेदनाओं को विकसित करने की बात करी जा रही है। और किसके संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में। जब भाषा के संदर्भ में की जा रही है, यहाँ भाषा आगे विभिन्न माध्यमों की ज़रूरत है और यहाँ भाषा दी है, तो आसान तरीका विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट। तो ये मैंने 10th क्वेश्चन यहाँ लिखे थे।
अभी थोड़े और क्वेश्चन हैं जो इसमें नहीं आ पाते हैं, सही से नहीं लिख पाते, तो मैंने ये 10 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन एक पैराग्राफ गद्य का या पद्य का कराऊंगी, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं मैं प्रीवियस ईयर में वो सॉल्व कराऊंगी। अभी ये थी आपके लिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ पूछना चाहता है या नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपको पढ़ना है, अच्छी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको अच्छा देने की कोशिश करूँगी, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।